Before you decide to trade or invest by subscribing to any of our tools, system, methods, posts, or commentary, please read this disclaimer document carefully. Please go to our website visualdecisions.in and read the disclaimer and terms and condition documents available there at the bottom of all pages in footer. IHM स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल बहुत ही सीधा और सिंपल है, लेकिन इसके पहले कि हम जाने कि स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करना है, आइए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहली है इंडिकेटर्स की सेटिंग। तो एक एक करके हम इंडिकेटर की सेटिंग समझते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा राइट हैंड साइड की स्क्रीन पे जो हमारा पहला इंडिकेटर, मेन इंडिकेटर है IHM इंट्राडे। इसके मैं सेटिंग वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूं। तो इसकी सेटिंग में आपको दिखेगा सारे कलर्स, यानी ठीक है। तो मेरा बड़ा आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप इन्हें चेंज मत करिए, क्योंकि हम आगे से जो भी वीडियोस बनाएंगे वो सारे इन कलर्स पे बेस्ड स्टैंडर्डाइज तरीके के होंगे। हम जो भी कहेंगे वो इन कलर्स के बेसिस पे कहेंगे। तो ये कलर्स अगर एक तरीके से ही रहे और कांस्टेंट रहे, स्टैंडर्डाइज रहे, तो ही हम इस स्ट्रैटेजी को अपने दिमाग में रजिस्टर कर पाएंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इनमें कुछ भी छेड़छाड़ मत करें। तो अगर इनमें छेड़छाड़ नहीं करनी है तो मैंने फिर इनको क्यों रखा है यहाँ पे? वो इसलिए रखा है मैंने कि कोई अगर ब्लैक बैकग्राउंड या डार्क बैकग्राउंड नहीं यूज कर रहा है अपने चार्ट के ऊपर में, तो उसके लिए ये चेंज करना थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा। बट मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे ब्लैक बैकग्राउंड या डार्क वाले कोई बैकग्राउंड पे ही चलाएं और ये कलर्स को ऐसा ही रहने। अब इसमें लास्ट वाला जो कलर है वो नो ट्रेड जोन वाला है। अभी के लिए आप ये समझिए कि इस चार्ट में मैं आपको मार्क करके बताता हूं कि ये वाला जो एरिया है ये नो ट्रेड जोन है हमारा, जो कि शाम के 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक का और सुबह के 9:15 बजे से लेके 9:30 बजे तक का टाइम। तो आपको देख के ही समझ में आ जाए कि कहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना है, इसलिए हमने इसको एक अलग कलर से मार्क कर दिया है। आप चाहें तो ये वाला कलर चेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी कलर्स आप ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम ये वाई एक्सिस मैसेज डिस्टेंस फ्रॉम राइट। ये जो है ये क्या है? आप देखेंगे कि यहां पे इस स्ट्रैटेजी का जो भी एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है वो हरदम आपके सामने रखने के लिए मैंने कुछ यहाँ ऐड कर दिया है। तो ये चीज जो है ये अलग अलग कंप्यूटर की स्क्रीन के हिसाब से या लैपटॉप के हिसाब से आपको थोड़ी सी आगे पीछे करनी पड़ेगी। तो आप ये जो फिगर है 90 का वाई एक्सिस मैसेज डिस्टेंस फ्रॉम राइट, इससे आप बड़ा घटा के देखिए तो ये आपका सब सेट हो जाएगा। तो ये मैंने इसके लिए रखा है कि आपकी स्क्रीन के हिसाब से आप इसे सेट कर सकें। अब सेकंड हम आते हैं IHM ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर में। ये मैं क्लोज कर देता हूं, इसमें इतना ही था। दूसरा इंडिकेटर है IHM ट्रेड मैनेजमेंट। इसका मैं सेटिंग ओपन करता हूं तो इसमें बहुत कम चीजें हैं। इसमें पहला ये है कि स्टॉप बार हमारा क्या है, हमारा बार का कलर क्या है। ये कलर चाहे तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट अगेन मेरा ये रहेगा कि आप उसको इतना ही रखिए। तीसरा हमारा है कि हम कैपिटल कितना लगा रहे हैं, इसका इस्तेमाल आप करेंगे आगे। तो मैं आपको जब ये सब स्ट्रैटेजी समझाऊंगा तो इसका महत्व भी मैं समझा दूंगा आपको। और ये है शो बाय स्टॉप और शो सेल स्टॉप। इसमें आप शो बाय, अगर आप बाय का ट्रेड लेते हैं तो इसको क्लिक करिए, और अगर आप सेल का लेते हैं तो इसको हटा के इसको क्लिक करिए। ठीक है, तो बाय ये है, सेल ये है। ठीक है ना, आप जो भी लेंगे उस हिसाब से ये चेंज होता चला जाएगा। तो ये इसकी इंडिकेटर की सेटिंग थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये सिलेक्ट स्टॉप बार। ये रहा आपका स्टॉप बार। ठीक है, आपने जहां भी ट्रेड लिया आपको इसको ऐसा खींच के लगवा देना है। अब इसको खींचेंगे कैसे? जब आपको आप जब इसमें से इस कर्सर को ले जाके अपने इस पे छोटा सा क्लिक करेंगे तो ये देखिए छोटा सा एक बॉक्स बन गया ब्लू कलर का। आप इससे इसको होल्ड करिए माउस से, नीचे लेफ्ट बटन प्रेस करके, और इसको इधर उधर कर सकते हैं यहाँ से। अब हम आते हैं इस स्कैनर के ऊपर में, जिसमें हमारा SCN3 है और SCN6 है। दोनों का सेटिंग एक ही है, इसलिए मैं आपको एक के थ्रू सेटिंग समझा देता हूं।
अब इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेबल का साइज है, लार्ज या स्मॉल या फिर नॉर्मल। मैं इसको स्मॉल करके आपको दिखाता हूं। अब देखिए ये लेबल आपका स्मॉल हो गया। आपको नॉर्मल रखना है, आप नॉर्मल रख सकते हैं। तो ये आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से आप इसको बड़ा छोटा करके सेट कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन बड़ा है इसलिए मैंने इसको लार्ज रखा है। दूसरा है ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट। ये जो हमारे बॉर्डर दिख रहे हैं इसमें काले कलर वाले, ये इसका साइज है। आपको अगर इसको घटाना बढ़ाना है आप इसको कर लीजिए, घटा बढ़ा लीजिए, आपका वो साइज कम हो जाएगा। देखिए ये साइज कम हो गया, तो ये बॉर्डर साइज के लिए है। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो सेट किया, आप अपने हिसाब से अपना सेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट वाले हमारे इंडिकेटर की सेटिंग के ऊपर में, जो स्विंग इंडिकेटर है। इसकी सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को इसको छेड़ना चाहिए, क्योंकि इसका हमारी ट्रेडिंग में से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक सपोर्ट इंडिकेटर है, हमें आइडिया देने के लिए कि ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, इसलिए मैंने इसको यहां लगा दिया है। मुझे ये ऐसा अच्छा लगता है, आपको ना लगता हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसका हमारे सिस्टम से या ट्रेडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका सारे सेटिंग ऐसे ही रखिए। इससे पहले कि हम इस स्ट्रैटेजी के एक्चुअल यूज पे आए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, 3 चीजें जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक चीज है स्कैनर के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्कैनर के जो 40 स्टॉक्स हमने निकाले हैं, ये निफ्टी के F&O के 200 स्टॉक में से छांट के बेस्ट 40 निकाले हैं। स्कैनर 3 में उन 40 में से 20 बेस्ट जो टॉप के हैं वो है। स्कैनर 6 में उससे नीचे वाले 20 है। टॉप के 10-12 जो है वो स्कैनर 3 के टॉप की 3 लाइनों में है। तो ये आपको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है कि बेस्ट रिटर्न देने वाले या बेस्ट पैसा देने वाले स्टॉक जो है वो ऊपर की लाइनों में है और बाद में धीरे धीरे रिटर्न घटता जा रहा है। लेकिन अगर आप स्कैनर 6 की आखिरी लाइन पे भी आओगे तो उनके रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको 1 या 2 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं तो आप ऊपर से शुरुआत करिए। ये पहला पॉइंट समझना जरूरी है। अब एक बात और है स्कैनर के संबंध में कि निफ्टी जो मैंने यहां ऊपर रखा हुआ है वो सिर्फ इसलिए रखा है कि ये इंडेक्स है, तो हमारी इस पे नजर रहनी चाहिए, नहीं तो इसकी पोजीशन या इसकी जगह कहीं यहां नीचे की लाइन में होगी। इसका मतलब ये है कि इसके रिटर्न सबसे कम रिटर्न्स में से है इन 40 में से। तो आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि निफ्टी ऊपर है तो उसके रिटर्न्स भी हाई होंगे, नहीं, निफ्टी के रिटर्न्स सबसे लो में से कहीं आखिरी की दूसरी लाइन या आखिरी लाइन में होगा। ये समझना बड़ी जरूरी है। तो आपके स्टॉक के संबंध में पहला आप जो शुरुआत करोगे ये इस वाले इंडिया मार्ट से शुरू करोगे, उसके रिटर्न्स उस हिसाब से कम होते चले जाएंगे नीचे जाते। दूसरी चीज आपको समझने की वाली है वो इस राइट हैंड साइड की स्क्रीन पे जो वर्टिकल लाइन दिख रही है इसके संबंध में समझना जरूरी है। मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, इसको स्क्वीज करता हूं थोड़ा सा तो ऑटो पे भी लेके जाता हूं, ठीक है। अब समझिए कि आपने किसी दिन की शुरुआत करी और आपको इस ऊपर के आपके इसमें इंडिकेटर में ये कुछ भी प्लॉट नहीं हो रहा है इसके अंदर में, और यहां पे आपको एक रेड कलर का एक, ये देखिएगा ऊपर ये इंडिकेटर में जहां सेटिंग है यहां एक रेड कलर का एक गोल्ड सा आपको आएगा एरर दिखा के। तो आप उससे डरिएगा मत। उसका मतलब ये है कि आपका ये जो वर्टिकल लाइन है, जो स्टॉप मैनेजमेंट वाला टूल है आपका, वो कहीं पीछे जाके छुप गया है। तो उसको आप ड्रैग करके आज के दिन पे लेके आ जाइए, बस आपका सारा कुछ अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक जो सिंपल सी ट्रिक है ये आपको ख्याल रखना जरूरी है। बल्कि मैं तो आपको कहूंगा कि जैसे ही आपका दिन का शुरुआत होता है आप इस टूल को घसीट के उस दिन पे लेके आइएगा, आपको ये एरर आएगा ही नहीं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। वो आपको ये रिस्क मैनेजमेंट के टूल में आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको ये 6 लाख रुपए जो दिख रहा है ये क्या चीज है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ओवरऑल सिस्टम को मैनेज करने के लिए। कैपिटल डिप्लॉयड 6 लाख का मतलब है कि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, एफएनए में कर रहे हो या कैश स्टॉक में कर रहे हो, तो एक्चुअल आपको लगभग 1.5-2 लाख रुपए ही लगेंगे। लेकिन
जो हमारी स्ट्रैटेजी रिटर्न्स कैलकुलेट कर रही है या आपको कितना पैसा बच रहा है वो 6 लाख के हिसाब से कर रही है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका पैसा ब्रोकर कितना ब्लॉक कर रहा है इंट्राडे के लिए और आपको एक्चुअल क्या लग रहा है। ये जो 6 लाख रुपए है ये एक्चुअल उस शेयर की वैल्यू है या उस फ्यूचर के उतने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। ये आप समझ के रखिएगा कि आपको वो फ्यूचर की या शेयर की एक्चुअल वैल्यू लेनी है, आपको मार्जिन मनी नहीं लेना जो आपका मार्जिन ब्लॉक कर रहा है ब्रोकर। तो मैंने ये लिया है कि मैंने एक लॉट के हिसाब से ये लिया है कि अगर 1.5 लाख रुपए एक लॉट का मार्जिन है तो लगभग 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए उसका वैल्यू होता है, इसलिए मैंने इसको 6 लाख पे स्टेशन करके रखा हुआ है। एक आसान तरीके से अगर आपको समझाऊं तो अगर आप 3 लाख रुपए के कैपिटल के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक मिनिमम होना चाहिए इस स्ट्रैटेजी के लिए, उसमें से किसी भी समय में आप अपने कैपिटल का जो यूज कर रहे हो वो लगभग 1.5-2 लाख का ही कर रहे हो। उस 1.5-2 लाख के मार्जिन पे आपको 6 लाख रुपए का एक्चुअल आपको एक लिवरेज मिल रहा है। तो आपका जो पैसा है अकाउंट में वो 3 लाख रुपए है कैपिटल। अब उसमें से यूज जो करोगे किसी भी समय पे 3 लाख रुपए में से वो सिर्फ 1.5-2 लाख रुपए ही यूज करोगे, आपको लिवरेज जो मिलेगा वो लगभग 6 लाख का मिलेगा। तो हमको यहां वैल्यू लिवरेज की डालनी है। अब एक चीज इस पे और महत्वपूर्ण है कि 3 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो हम एक लॉट ही क्यों कर रहे हैं, वो इस स्ट्रैटेजी को सफल बनाने में वो चीज बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि हमारे पास में एक ब्रोकर का मार्जिन का कॉल नहीं आना चाहिए और हमारे अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि हम जो स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन है या उसके जो छोटे मोटे लॉसेस है वो बिना और पैसा डाले हुए हम ले सकें उस लॉसेस को। इसलिए आप पूरे पैसे के साथ कभी ट्रेड नहीं करोगे, आप 50-60% पैसे के साथ ही ट्रेड करोगे, तभी ये स्ट्रैटेजी आपकी सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको देगी।